Yes, good morning, students, and welcome to the class today. I hope you all are safe and you all are healthy. And as you all know that 15th August is very close. So kahin na kahin there should be a feeling of, we can say, the patriotism in us. अभी से वो एकदम उसका हम बोलते हैं ना, बिगनिंग हो जानी चाहिए हमारे अंदर, and we should start thinking that how we are going to perform and how we are going to celebrate our 15th August. That is one of the most special days for our nation and for us too. Okay, so वो होता है ना, हम फ्रेंडशिप वीक सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम बर्थडे वीक सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम दिवाली आता है तो हम दिवाली वीक सेलिब्रेट करते हैं, नियर क्रिसमस वी सेलिब्रेट द क्रिसमस पूरा का पूरा वीक. सो लाइक दिस कहीं ना कहीं हमें पूरा वीक हमारे नेशन को भी देना चाहिए. सो दिस 15th August calls for the week celebration, है ना. सो विद दिस ब्यूटीफुल थॉट, now we are going to start with our class for today. So our class for today deals with the vocabulary topic. And this vocabulary for you contains, at present, in your present syllabus, it contains 4 parts from the vocabulary. That is numbers, that is gender, that is opposites, and that is word formation. So we are going to start with the very first part, that is vocabulary. Okay? That is vocabulary ka very first part, that is number. So see, What do you mean by number? जब हम वोकैबुलरी में नंबर की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम? नंबर आपको पता क्या होता है? वचन. जिसे आप हिंदी में वचन बोलते हो ना, एक वचन और बहुवचन. जो एक होता है वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा होता है वो क्या होता है? बहुवचन. So vocabulary calls for वचन, that is known as number. So noun का रूप, संज्ञा का रूप, नाउन का एक फॉर्म जो एक होता है या एक से ज्यादा होता है, उसका जो हमें बोध कराता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? वचन. दैट इज नंबर. अ वर्ड, अ नाउन दैट शोज आइदर वन और मोर देन वन, आइदर वन और मोर देन वन, इट इज नोन एज नंबर. नाउ इन इंग्लिश व्हेन वी टॉक ऑफ नंबर, इट्स ऑफ टू टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. Okay, singular number and plural number. So when we are going to talk of singular number means what? You know, ek, one. Whenever a noun that refers to one, that is एक से refer करता है वो, उसे हम बोलते हैं एक वचन, that is singular number. Like when we say man, boy, girl, woman, chair, book, tree, city, village and school. Now all these shows what? One. ये लोग सिंगुलर की, सिंगल की बात कर रहे हैं, so that is known as singular number. And now on the other hand, the nouns or the words that refers to more than one, तो उसको आप क्या बोलते हो? प्लूरल नंबर्स. सो यहाँ पे देखो, सेम जो हमने एग्जाम्पल वहां किए उसी का ही हम प्लूरल देखते हैं. बॉयज, गर्ल्स, men, chairs, books, trees, cities, villages, schools, etc. So all these are referring to more than one. So ये क्या हो गया? Plural number. Now rule number 1. Now there are some rules how to form. Like आप बोलोगे books का BOOKS लिख दिया, birds में भी S लगा दिया, but mangoes में सिर्फ MANGOS ही क्यों नहीं लगाया? MANGOES क्यों कर दिया? चीफ का चीफ्स कर दिया, टूथ का टीथ क्यों कर दिया, टूथ्स क्यों नहीं किया? सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो हाउ टू कन्वर्ट द सिंगुलर टू प्लूरल, इसके कुछ रूल्स होते हैं. एंड व्हाट आर दोज रूल्स? द रूल्स यू शुड अंडरस्टैंड नाइसली. नाउ द रूल्स आर, व्हेन वी जॉइन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जब हम बात करते हैं, सो वेरी सिंपल वन इज, सिंपल एंड द बेसिक वन इज, जो भी आपको वर्ड दिया जाता है उसमें आप क्या लगा देते हो? उसमें आप एस लगा देते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. यस. तो इन सम वर्ड्स व्हाट वी डू, हम जो भी वर्ड होता है उसमें सिंपली हम एक एस कनेक्ट कर देते हैं, एंड कनेक्टिंग द एस वो हमें उसका प्लूरल नंबर दे देता है. लाइक बुक, व्हेन वी कनेक्ट एस गिव्स अस बुक्स. bird, when we connect s it gives us birds. ठीक है. so book का books and bird का birds. now rule number 2, whenever whatever noun is there, किसी भी noun के अंत में जब s, double s और ch और sh या फिर x होता है,
सो आप उसके साथ में ES जोड़ देते हो, लाइक यू सी बस, तो बस में लास्ट में क्या दे रखा है, S दे रखा है ना, तो आप उसमें क्या कर दोगे, बसेस। नाउ कम्स बेंच, तो लास्ट में क्या दे रखा है, CH, तो इस CH के आगे आप ES जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंचेस। सो बस, buses and bench, benches. Okay, so whenever there is a noun which has at the end a S or double S or CH or SH or X, so what you have to do, उसमें आपको ES जोड़ना है, so that is buses, benches. Now the next one is last second third rule, जिस भी नाउन के लास्ट में O होता है ना, तो उसमें आपको ES जोड़ देना है और वो प्लूरल बन जाएगा, लाइक वी सी मैंगो, MANGO, मैंगो O है तो उसमें ES कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, MANGOES. नाउ पोटैटो, अगेन देयर इज एन O, connect ES in this and make it potatoes. So POTATOES, it comes to potatoes. Okay, now जिस भी नाउन के एंड में Y होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो आप Y को हटाकर क्या कनेक्ट करते हो, IES जोड़ देते हो और उसका प्लूरल बना देते हो। क्या करते हो, एनी नाउन विच इज गिवन टू यू एट लास्ट, अगर उसमें Y आता है तो उसको जब आप उसके आगे कॉन्सोनेंट होता है तो आप उस Y को हटा दो और जितना वर्ड बचेगा उसके आगे IES लगा दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बेबी है, ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस बेबी, BABY, तो इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखो ये क्या है, ये Y दिया हुआ है। नाउ रिमूव दिस Y एंड Y से पहले क्या था, B, एंड B इज अ कॉन्सोनेंट बिकॉज वोवेल्स कौन से होते हैं, A E I O and U, सो ये B क्या है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। सो व्हेन वी सी दैट इट्स रिटन बेबी एंड लास्ट में Y है एंड बिफोर दैट देयर इज अ कॉन्सोनेंट, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस Y को रिमूव करना है। तो हमने यहाँ देखो BAB, हमने Y रिमूव कर दिया और क्या कनेक्ट करना था, IES, ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेबीज, BABIES। सिमिलर इज द थिंग विद दिस, ये कंट्री एक वर्ड है, लास्ट में क्या है, Y से पहले क्या दिया है, R, ठीक है, R क्या है, कॉन्सोनेंट, सो जस्ट रिमूव द Y और Y रिमूव करके आप क्या कनेक्ट कर दोगे, IES, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कंट्रीज। सो बेबी इज टर्न टू बेबीज एंड कंट्री इज कन्वर्टेड टू कंट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। देखो जिस भी नाउन के लास्ट में Y होता है एंड Y से पहले वोवल, इससे पहले वाले में क्या तो Y था लेकिन Y से पहले क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे, बट अभी वाले में क्या है, Y है एंड Y से पहले एक वोवल आ रहा है, दैट इज AEIO या U में से, तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट में एज इट इज रखना, आपको कोई Y को रिमूव करके IES नहीं लगाना है, आपको सिंपली जैसा एक वर्ड दिया गया ना, आपको Y के जस्ट बाद में S लगाना है। सो सी देयर इज बॉय, अब बॉय में लास्ट में आप देख पा रहे हो Y, अब Y से पहले क्या है, O, और O क्या होता है, O वोवल होता है ना, तो सिंपली उसके आगे क्या लगा दो, S, तो ये आपका क्या बन गया, बॉयज, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम टू डोंकी, तो लास्ट में देखो Y है, Y से जस्ट पहले क्या है, E, एंड E इज अ वोवल, सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको S कनेक्ट करना है, तो ये पूरा वर्ड आपका क्या बन जाएगा, डोंकीज। ओके, नाउ रूल नंबर 6, कोई भी नाउन होता है इफ अगर उसके एंड में एक क्या होता है, F होता है, ठीक है, तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, उस F या FE जो भी हो उसको हटा दो और उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, VES लगाना। तो देखो यहाँ पे THIEF, तो ये क्या है, ये थीफ है ना, तो ये F हटा दिया हमने, THIE तक रख दिया, E के बाद में हमने क्या जोड़ दिया, VES, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, THIVES। अब ऐसे ही नेक्स्ट में देखो यहाँ पे लीफ में लास्ट में क्या दे रखा है, F, तो यहाँ पे हमने क्या किया, F हटा दो तो LEA रख लो और F हटा के उसकी जगह क्या लगाना था, VES, तो ये पूरा क्या बन गया, लीव्स, ठीक है। सो थीफ का थीव्स,
एंड लीफ का लीव्स। ओके, क्लियर? नाउ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कुछ वर्ड्स के एंड में ना एफ लगा हुआ होता है या एफ ई होता है, ठीक है? उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको सिंपली उसके आगे एस लगाना है, नथिंग मोर देन दैट। तो लाइक इफ इट्स गिवन चीफ तो आप एस लगा दो, बिकॉज लास्ट में क्या है? चीफ के लास्ट में क्या आ रहा है? एफ आ रहा है ना, तो आप उसमें सिंपली क्या कर दो? एस लगा दो, तो चीफ्स हो जाएगा। Then we come to the proof. तो यहाँ भी देखो, what is at the end? There is F. So simply add S and make it proofs. Yes. Now see the next one. That is rule number 8. There are some nouns जिसमें क्या होता है? Vowel होता है, and we have to just change the vowel. हम उस वॉवल को चेंज करके दूसरा वॉवल लगाते हैं और उसका हम क्या बना देते हैं? प्लूरल, लाइक MAN, मैन। नाउ इन मैन आपको कौन सा वॉवल दिखाई दे रखा है? ए। एक वॉवल होता है ना, तो ए इज अ वॉवल, तो आप ए की जगह क्या कर दिया आपने? ई। तो मैन का मैन, और ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल। नाउ यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहे हैं टूथ, इसके अंदर आपको देखो ये दो वॉवल दिख रहे हैं, डबल ओ। अब डबल ओ को आपने दूसरे वॉवल से रिप्लेस कर दिया और वो क्या है? डबल ई। तो टूथ का क्या हो गया? टीथ। तो मैन का मैन एंड टूथ का टीथ। तो ये हमारे क्या हो गए? वॉवल चेंज करने से वी हैव कन्वर्टेड द सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, नाउ कम्स द रूल नंबर 9। देयर आर सम वर्ड्स जिसके लास्ट में क्या होता है? REN लगाने से उसका प्लूरल बनता है, ठीक है? और कुछ होते हैं जिसमें आपको लास्ट में EN लगाना होता है। लाइक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूं तो आप बोलोगे चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, राइट? तो चिल्ड्रन में देखो REN आ गया ना, तो सिंपली वैसे बनता है। तो लाइक इफ देयर इज अ वर्ड चाइल्ड, आपने उसमें REN को कनेक्ट किया तो ये क्या बन गया? कंप्लीटली चिल्ड्रन। ऑक्स था, ऑक्स में आपने EN लगाया तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ऑक्सन। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। ओके, नाउ कम्स रूल नंबर 10। देयर आर सम नाउन्स उनका सिंगुलर एंड प्लूरल बिल्कुल सेम होता है, दैट इज देयर इज नो चेंज। कोई चेंज नहीं होता, आइदर इट्स सिंगुलर और इट्स प्लूरल। लाइक देयर इज डियर, तो आपका उसका प्लूरल भी क्या होता है? डियर। नाउ व्हेन वी कॉल अ पब्लिक, तो उसका कोई पब्लिक्स नहीं होता, उसका सिंपली क्या रहता है? पब्लिक एज वेल। नाउ व्हेन इट कम्स टू शीप, शीप का भी क्या रहता है? शीप का भी शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता, ठीक है? सो डियर का डियर, पब्लिक का पब्लिक एंड शीप का शीप। ओके, नाउ कम्स रूल नंबर 11। देयर आर सम नाउन्स उनका सिंगुलर नहीं होता है, वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। आइदर यू यूज इट इन सिंगुलर सेंटेंसेस और यू यूज इट इन अ प्लूरल मीनिंग, बट वो वर्ड जो है ना वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या वर्ड्स हैं? जैसे कि इनिंग्स, जिसको आप कभी भी इनिंग नहीं बोलते, इनिंग्स ही होता है। सिजर्स, कभी भी आप सिजर नहीं बोलते, वो हमेशा सिजर्स होता है। पैंट्स, ठीक है? एंड देन वी हैव ट्राउजर्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका कभी भी सिंगुलर नहीं होता। दीज आर द नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म। दैट वी वन बाय एन इनिंग्स, ठीक है? he has a pair of scissors, we won by an innings and he has a pair of scissors. Now either it's called scissors, ये plural दिखता है, बट इसका मतलब कैंची यहाँ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? कैंची, ठीक है? सो ये क्या होता है? scissor. Now innings and scissors, they are always, मतलब होता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बट they are always used in their plural forms. ओके, हमेशा प्लूरल जैसा ही जो बना हुआ वर्ड है वही यूज होगा, चाहे आप उसको किसी सिंगल लाइन में यूज करो, चाहे आप उसको किसी प्लूरल लाइन में यूज करो। नाउ रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? दैट प्रोनाउंस के भी प्लूरल होते हैं। लाइक आई का प्लूरल क्या होता है? वी। मैं का प्लूरल हम। माय मेरा, और हमारा दैट इज आर। तो कुछ प्रोनाउंस होते हैं उनके भी सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स होते हैं। आई का क्या होता है? वी, एंड माई का होता है आर। लाइक मेरा का क्या होता है? हमारा, ठीक है? और मैं का क्या होता है? हम। तो दिस वे वी यूज इट एज दिस।
So we have some words with us. तो हम उसको देखेंगे. ये अभी रूल नंबर 12 के लाइक मी का अस, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ही, दे, हिज, देयर, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, यू, दे, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, शी, दे, her, their, herself, themselves, it, they, itself, themselves, this, these, that, those. Now rule number 30, वर्ब के जो प्लूरल होते हैं वो किस तरह से होते हैं. इसका क्या हो जाएगा, आर. ना कुछ वर्ब्स भी होती हैं, वर्ब्स की भी प्लूरल होते हैं. इसका क्या हो जाएगा, आर. हैज का हैव एंड वाज का was. ओके, इसका आर, हैज का हैव and was का was. So these are the changes. 13 type of rules we have studied, that how to convert singular to plural. Now कुछ lesson wise कुछ हमारे पास में आपको singular plural की examples है, तो मैं just उसको एक बार read out कर रही हूँ, आप बस उसको सुनेंगे ध्यान से, ठीक है. Now mark, marks, shop, shops, century, centuries, garage, garages, envelope, envelopes, bottle, bottles, man, men, grey coat, great coat, great coats, goalpost, goalposts, foot, feet, orphan, orphans, widow, widows, treasure, treasures, trench, trenches, desk, desks, condition, conditions, drawer, drawers, surprise, surprises, knife, knives, feeling, feelings, pile, piles, breed, breeds. Now child, children, wife, wives, dugout, dugouts, army, armies, island, islands, earthquake, earthquakes, society, societies. Okay, tremor, tremors, policeman, policemen, life, lives, way, waves, story, stories, wave, waves, family, families, direction, directions, leaf, leaves, beach, beaches, penny, pennies, whirlpool, whirlpools, landslide, landslides, carcass, carcasses, volcano, volcanoes, buffalo, buffaloes, leopard, leopards, glimpse, glimpses, bubble, bubbles, rivalry, rivalries, foreigner, foreigners, tax, taxes, industry, industries, responsibility, responsibilities, spark, sparks, picture, pictures, countryman, countrymen, slave, slaves, misery, miseries, policy, policies, revolt, revolts, mass, masses, landlord, landlords, memory, memories, country, countries, dress, dresses, sandwich, sandwiches, anxiety, anxieties, journal, journals, publisher, publishers, resource, resources, witness, witnesses, bookshelf, bookshelves, thriller, thrillers, agency, agencies, tooth, teeth, and month, months. Okay.
and there are so many. Should I read them out? Okay. Summit, summits, emotion, emotions, mountain, mountains, attempt, attempts, height, heights, cloud, clouds, monkey, monkeys, experience, experiences, peak, peaks, road, roads, obstacle, obstacles, difficulty, difficulties, climber, climbers, valley, valleys, relic, relics, inspiration, inspirations. Now comes farm, farms, pupil, pupils, dream is dreams, doe is does, finger, fingers, fawn, fawns, arm, arms, hoof, hoofs, bush, bushes, neck, necks. Scientist is scientists, physicist, physicists, guilt, guilds, courts and corpses. Accessory, accessories, university, universities, reality, realities, thought, thoughts, phrase, phrases, possibility, possibilities. Season, seasons, insect is insects, roof, roofs, visitor, visitors, creeper, creepers, umbrella, umbrellas, seed is seeds, shrew is shrews, rainbow is rainbows, rodents are rodents, rodent is rodents, snake, snakes, marble, marbles, stone, stones, cottage, cottages, rock, rocks, day, days, image, images, sympathy, sympathies, reply, replies, face, faces, feature, features, prophecy, prophecies, wheel, wheels, inhabitant, inhabitants, soul is souls, and field, fields. Now, neighbor, neighbors, stranger, strangers, tear, tears, preacher, preachers, place, places, traveler, visit, traveler का travelers, visitor का visitors. यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है misprint, so that we can say that traveler is travelers and visitor is visitors. Creeper, creepers, umbrella, umbrellas. ये आ गया देखो, traveler का travelers यहाँ पे दे रखा है misprint होके ना, वो travel का travelers इधर आ गया. Poet, poets, deed, deeds, hearer, hearers and guest का guests. Okay, so ये हमारे कुछ following क्या थे? These were the numbers that is singular to plural. We have studied 13 rules of how to make plural from the singular that is given to us, and we have also read so many lots of examples of it. Now I hope there is no confusion in the topic, and in tomorrow's class when I'll ask you some singular plurals, so I hope you will answer me. Will you answer me? Definitely yes or no? Obviously बात है, yes, you are going to answer me, correct? And then we move on to our second topic, that is, वो second topic जो हमारा कल रहेगा वो क्या रहेगा? That is genders. Okay, today we did numbers and in tomorrow's class we are going to do genders. Okay, so this is all for the class today as the time is getting over. Okay, so now we'll be meeting tomorrow. Till then, just go through the topic, read it well, learn it well, understand it well, so that when tomorrow I am going to ask it to you some things, you are definitely going to answer them correct. And then in next class tomorrow, we are going to take up a new topic along with the, firstly, we'll do the revision of this chapter. I'll ask you a few questions from this singular plurals, and when I'll see the perfection of the topic in you, then I'll move on to the second topic. That is going to be what? That is the genders. Okay, so this is all. Just take care of yourself and stay safe.